हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस लीगल गुरु पर। मान लीजिए आपके घर में चोर घुस आते हैं और आप उनका विरोध करते हैं, तो वे चोर आप पर जानलेवा हमला कर देते हैं। तो उस जानलेवा हमले से बचने के लिए आपके पास क्या कानूनी राइट हैं? तो क्या आप अपनी संपत्ति और अपने शरीर की रक्षा के लिए उन चोरों पर पलटवार कर सकते हैं और उन्हें किस हद तक चोट पहुंचा सकते हैं? क्या यह चोट उनकी जान लेने तक भी हो सकती है? मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपके साथ छेड़छाड़ होने लगे, तो उस छेड़छाड़ से बचने के लिए क्या आप ऐसी छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की जान भी ले सकती हैं? क्या भारतीय कानून में हमें ऐसे भी अधिकार दिए गए हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा में किसी की भी जान ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता में धारा 96 से लेकर धारा 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के कानून का अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों द्वारा हमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी, अपने परिवार की और अपने संपत्ति की रक्षा कर सकता है तथा जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि ऐसी रक्षा करते हुए व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को या उसके परिवार वालों की जान का खतरा बनाता है, तब ये कानून उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसकी जान लेने तक का भी अधिकार देते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं इन धाराओं के बारे में विस्तार से। धारा 96, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। धारा 97, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अत्याधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। धारा 98, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। धारा 98, किसी मंदबुद्धि या बालक या विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 99 में वे कार्यों को बताया गया है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या फिर किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। उन दशाओं में जिनमें सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 100, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक कब होता है? यह धारा शरीर की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का भी अधिकार देती है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तस्मिन् पश्चात प्रगणित भतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसा हमला का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की प्राप्ति के आशय से किया गया हमला। पाँचवां, व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न कर सकेगा।
सातवां, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपति कारित होगी। धारा 101, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। यह धारा यह बताती है कि व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के समय किसी की भी जान नहीं ले सकता है यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छाकृत करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अध्याधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। धारा 102 यह बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। धारा 102, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बना रहती है। धारा 103 भी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की हत्या कारित करने तक का अधिकार देती है। धारा 103 के अनुसार कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य हानि स्वेच्छया कारित करने तक का है यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है, अर्थात पहला लूट, दूसरा रात्रोग्रह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। धारा 104 यह बताती है कि कब व्यक्ति संपत्ति की रक्षा के लिए किसी की भी जान नहीं ले सकता है। धारा 104 के अनुसार ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है। धारा 105 बताती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रद्युत हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या अपहाति सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहाति का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रोग्रह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। वहीं धारा 106 बताती है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। धारा 106 किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उन परिस्थितियों में इस्तेमाल करने का अधिकार देती है कि जब ऐसे अधिकार का इस्तेमाल निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध किया जाना हो जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक
ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक के रूप से ना कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। यानी यह धारा किसी भी व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों में भी करने का अधिकार देती है कि जब वह व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में हो कि अगर वह अपने अधिकार का प्रयोग करेगा तो इससे किसी निर्दोष व्यक्ति को भी हानि होगी। तो यह धारा बताती है कि ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भी अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, भले ही इससे किसी निर्दोष व्यक्ति को भी हानि हो। इन धाराओं के बारे में विस्तार से जानने के बाद हम यह देखते हैं कि जहां धारा 102 में यह बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है, जबकि धारा 100 अपने शरीर के विरुद्ध और धारा 103 संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की जान लेने का भी अधिकार देती है। जी हाँ साथियों, धारा 100 और धारा 103 के द्वारा आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप अपनी संपत्ति, अपने शरीर और अपने किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए किसी भी हमलावर की जान भी ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं होगी। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को हम एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एक रास्ते से कहीं जा रहा था, उसके साथ उसका पूरा परिवार है जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। रास्ते में 2-3 लोग उस ए को रोक लेते हैं और उससे लिफ्ट मांगते हैं। ए द्वारा मना कर दिया जाता है तो वे लोग उसको मारने लगते हैं। जब ए को वे लोग मार रहे होते हैं तो उसकी पत्नी और उसके साथ जाने वाली अन्य महिलाएं इस बात का विरोध करती हैं, तो वे हमलावर उन महिलाओं के साथ ही मारपीट करते हैं और उनमें से एक महिला को वे सुनसान जगह गलत नियत से खींच कर ले जाने लगते हैं। जब ए और उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उन लोगों का विरोध किया जाता है तो वे लोग ए पर फायर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ए अपनी जान बचाने के लिए तथा उन महिलाओं की रक्षा करने के लिए उन पर पलटवार करता है और इसके परिणाम स्वरूप उन हमलावरों में से ए की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ए क्या उस व्यक्ति की हत्या के लिए उत्तरदायी होगा? क्या उस पर हत्या के लिए यानी 302 आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा और उसे दंड दिया जाएगा, या ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत छूट मिलेगी और उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ना ही उसे कोई सज़ा दी जाएगी? तो जैसा कि हमने धारा 100 में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति के जान लेने की सीमा तक का होता है, तो उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत यहाँ पर ए को लाभ मिलेगा, क्योंकि ए ने स्वयं हमला नहीं किया था। उसने हमला तब किया था जब उन हमलावरों ने ए की साथ चल रही महिला के साथ बदतमीजी की और उसके गलत नियत से खींचकर सुनसान जगह ले जा रहे थे। तो ए ने उस महिला को बचाने के लिए और जब उन लोगों ने ए पर फायर की थी तो उस फायर से अपने को व अन्य लोगों को बचाने के लिए ही उन पर हमला किया था, जिससे उन लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की धारा 100 का लाभ मिलेगा और उस पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसे ही कुछ मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से एक मामला है नामियाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। इस मामले में अभियुक्त, उसकी बहन व अन्य महिलाएं अपने खेत पर फसल की बुआई कर रहे थे। उसी समय बगल से एक व्यक्ति जो कि मृतक है वो गुजर रहा था। उसने उसकी बहन पर कुछ गलत कमेंट किए और उस व्यक्ति के पास पहले से चाकू मौजूद था। जब अभियुक्त ने उस मृतक का, जिसने छेड़छाड़ की थी, जिसने अभियुक्त की बहन पर गलत कमेंट किए थे, उसका विरोध किया तो उस मृतक ने अभियुक्त और उसकी बहन पर चाकू से हमला कर दिया। तो अभियुक्त ने अपनी व अपने बहन की रक्षा के लिए अभियुक्त ने गुलाब सिंह से चाकू छीन लिया और उसी चाकू से गुलाब सिंह पर कई वार किए, जिससे गुलाब सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि अभियुक्त का हमला करने का कोई इरादा नहीं था, उसने हमला तब किया जब मृतक ने उसकी बहन पर छेड़छाड़ की। यदि अभियुक्त बीच में दखल ना देता और बीच बचाव ना करता और मृतक पर हमला ना करता तो वह मृतक अभियुक्त की बहन को मार सकता था। तो यहाँ पर अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ मिला और कोर्ट ने उसे इस मामले से दोषमुक्त कर दिया। इसी मामले में एक अन्य उदाहरण है प्रकाश सिंह बनाम राजस्थान राज्य का। इस मामले में प्रकाश सिंह और उसका बड़ा भाई घर में रात को खाना खा रहे थे। बाहर मृतक और उसके अन्य साथी ने उसको आवाज़ लगाई, जो कि लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर आए थे। क्योंकि प्रकाश सिंह और उसका भाई खाना खा रहे थे तो प्रकाश सिंह की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही प्रकाश सिंह की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो मृतक ने प्रकाश सिंह की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर वह उनको खींचकर ले जाने लगा। जब प्रकाश सिंह और उसके भाई ने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी तो वे लोग बाहर आए और जैसे ही प्रकाश सिंह और उसका भाई बाहर आया तो मृतक और उसके साथ आए हुए अन्य लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उन हमलों से बचने के लिए प्रकाश सिंह ने पलटवार किया
और प्रकाश सिंह द्वारा किए गए हमले के कारण मृतक की मृत्यु हो गई। यहाँ पर भी प्रकाश सिंह को कोर्ट ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत लाभ दिया और उसे हत्या का दोषी न मानते हुए दोषमुक्त करार दे दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।